अभी बांकुरा से सर खबर है, बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अभी ये दूसरी खबर है, पहले सुबह भवानीपुर से खबरें आई थी और उसके बाद ये बांकुरा से खबर है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एक तरफ जहां पर रुझानों के साथ साथ हम नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, 293 सीटों पर अभी तक के रुझान मात्र एक सीट अब बची है जिसका रुझान अभी आना बाकी है। 293 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं जिसमें बीजेपी एक बड़े नंबर के साथ 185 सीट्स के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है और 106 पर टीएमसी है। बहुत पीछे टीएमसी इस वक्त पहुंच चुकी है जो नेक एंड नेक फाइट के तौर पर दिख रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जश्न की तस्वीरें आनी चाहिए थी वहां पर भिड़ने की तस्वीरें भी आने लगी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और चारू, आज तो जश्न का बड़ा मौका है और खास तौर से पश्चिम बंगाल के लिहाज से भव्य तस्वीरें आज शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर से देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने बिहार की जीत के बाद तो गमछा लहराया था, आज उनकी कौन सी पोस्चरिंग देखने को मिलेगी? हाँ जी, बीजेपी के दफ्तर में तो माहौल अभी से जश्न का बनता चला जा रहा है। शाम को 7 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे दफ्तर आएंगे। जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस मीत को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहां जहां 1000 से कम वोटर से नतीजे आएंगे वहां पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर, इसका मतलब है कि 1000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहाँ पे। देखिए, पश्चिम बंगाल से मुख्य चुनाव अधिकारी की बाइट इस वक्त आ रही थी और जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उसमें बीजेपी 148 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और खास तौर पे जिस तरीके का इलेक्शन कंडक्ट हुआ है पश्चिम बंगाल में, और सबसे बड़ी बात, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से न सिर्फ मतदान हुआ बल्कि काउंटिंग डेज की भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उसके लिए साधुवाद है चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल के आप सुन रहे थे। चारू, अपनी बात को प्लीज आप पूरा करेंगे। जी, तो मैं ये कह रही थी कि हमारी जीत हो या हमारी हार हो, हमारे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ पाए जाते हैं। जिस चुनाव को हम जीतते हैं वो बिल्कुल हमारे कार्यालय आते हैं और हमारा संबोधन करते हैं, देश का संबोधन करते हैं। लेकिन अगर हम कोई चुनाव हार भी जाते हैं तो आकर हमारी पीठ थपथपाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा करते हैं। तो कांग्रेस को बड़ी चिंता हो रही थी बाकी लोगों के ऑफिस से। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता तो कभी भी आपके साथ नहीं होते, कभी भी आपके साथ नहीं होते। आज भी वो ओमान में, ओमान में क्या हो रहा है? देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और राजकुमार देश में रहना भी पसंद नहीं करते। केरल का ऑफिस का नजारा दिखा दे। के ऊपर आती हूँ और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हरिशंकर जी रुकिएगा, एक हरिशंकर जी रुकिएगा जरा, जो अपनी पूरी राजनीति। हरिशंकर जी जरा रुकिएगा, आप वहाँ का क्यों नहीं दिखाते भाई? मैं आपसे कब से कह रहा हूँ केरल का दिखाइए। हरिशंकर जी, यही बात आप रिक्वेस्ट मोड में कहते तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई सुनने के उसमें होता। आप तो ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं, और क्या वो आदेश पारित करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है क्या? एक तरफा करे जा रहे हैं ना। मतलब आप इतना डायरेक्टिव कैसे हो सकते हैं, मुझे ये बताइए जरा। दिखा सकती आप केरल का दिखाइए ना, वो दुखी आप केरल का जश्न दिखाइए।
केरल का ऑफिस दिखाइए बीजेपी का, मैं अपनी कांग्रेस बात का पूरी ऑफिस कर दिखाइए। लेती हूँ। आपको डर भाई लगता है साहब, क्या? सुनिए, आपको आप जन्नत लोग से मुझसे निकाल देते बड़े हैं। हैं, और जो बहुत तमिलनाडु देर में गुस्सा बीजेपी कर स्थिति चुके है, हैं, मत करिए। असम और में आप गुस्सा मान आज चुके हैं अच्छा कि दिन कांग्रेस है। स्थिति वही है जो आप बराबरी कर रहे आपके हैं कि घर आप भी बहुत रसगुल्ला भेजा गुस्सा करने जाएगा। की आप बात नहीं है, बहुत आप दिखा रहे हैं। आप गलत हाँ। बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सिर्फ ये अच्छा बता एक दीजिए सेकंड मुझे। कृष्णा, काम कर रही एक है। क्या सेकंड, आप मान चुके हैं ये चीज? आप ठीक ये है। आप एक सेकंड कृष्णा जी, आप रुकिएगा। गुप्ता साहब आप भी जरा प्लीज 2 सेकंड रुकिएगा। चारू जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात को आप प्लीज खत्म करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत बंगाल के चुनाव के लिए आप देख रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता साहब प्लीज। जी, और उसके वही बाद मैं करिए बॉल आप। की तरफ आऊंगी। प्रीति हमारे साथ मौजूद है, जो वही सीट करिए से और आप। अभी जो उनका बंगाल स्टेटस है आसान करिए वो हम बस। आपको मैप के बाकी जरिए देश दिखाएंगे। नहीं है आपके लिए। हरिशंकर गुप्ता जी प्लीज रुकिएगा। चारू 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, भय की राजनीति जो पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय से चल रही थी, आज उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। और इस भय की राजनीति के खिलाफ ही इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने उमड़ कर आए हैं। अगर टीएमसी को पहले से ही डर नहीं होता ना, तो वो हार का भांडा किसके सर पे फोड़ना है उसके बहाने नहीं ढूंढती घूम रही होती। आप ये देखिए, ममता बनर्जी के हाव भाव देखिए, उसके बाद किस तरीके से वीडियो जारी करी गई। कुणाल घोष का वीडियो सुनिए, किस तरीके से धमकी दी गई। अच्छा, कहीं आपने सुना है कि रीपोल के बाद भी रीपोल हो रहा हो, जैसे फाल्ता में हुआ, रीपोल के बाद भी रीपोल। जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के नतीजे से डर नहीं लगता, या ये पक्का ना पता हो कि जनता उनके साथ नहीं है, वो किसी और के ईवीएम के बटन के ऊपर टेप नहीं चिपकाती। तो ये संकेत हमारे पास पहले से ही थे, और ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संकेत से बंगाल के अंदर एक सुचारू रूप से करी हुई राजनीति की शुरुआत है, गुड गवर्नेंस की शुरुआत है, जो बंगाल के लोगों को अब तक मिल नहीं पाई। वो वंचित रह गए। आप चाहे आयुष्मान योजना जैसी अच्छी योजनाओं का बात करें, या एक ऐसी सरकार की बात करें जिन्होंने घुसपैठियों को बुला कर थोड़े बहुत पैसे लेकर नकली उनके आई कार्ड्स बनवाने का काम किया, या एक ऐसी सरकार की बात करें जहां पर पुलिस हमेशा पीड़ित के खिलाफ और पीड़ा देने वालों के साथ खड़ी पाई गई है। इस सबको खत्म बस तो होना हाँ ही या था। ना में चारू इतना बताइएगा, टीवी के विजय से फोन पर बात हो गई बीजेपी की? देखिए, मेरी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी शुभकामनाएं। उनकी नई राजनीतिक पार्टी है एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग टू वॉच अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बीइंग बॉर्न। ठीक है, मैं आती हूँ चारू आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी।